मोदी जी आएंगे। ऐसा क्यों? अब उनका काम भी दिख रहा है और प्लस उन्होंने जो राम मंदिर बनाया है उस उपलक्ष्य में लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए हैं। राम लहर है। राम लहर ही है, राम लहर ही चलेगी कई सालों तक अभी। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? अरे उनको नमस्ते मेरी तरफ से। तो मेरे हिसाब से मोदी आएंगे और सभी चाहते हैं मोदी को, केवल मैं नहीं हूँ। पूरा देश खुश है। हमें लगता है 90% है, 10% को मैं कह सकती इतना बड़ा रेशियो है। हूँ। बिल्कुल है। किसको देखना चाह रही हैं? मोदी जी को, मोदी, ऐसा क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट पीएम है हमारे। परफेक्ट पीएम है ऐसा लगता है आपको? कौन कौन से काम अच्छे लग रहे हैं? सारे काम अच्छे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। जैसे दो तीन काम बताइए। हमारा मंदिर बना के खड़ा कर दिया, रामलला स्थापित कर दिया। राहुल गांधी तो कह रहे हैं देश सब नीचे आ रहा है, अर्थव्यवस्था गिर रही है। की तो बात ही न करिए, उनकी बात तो एकदम डिफरेंट रहती है। महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं सुरक्षित आप लोग कह रहे हैं बुलडोजर चला देते हैं सबके ऊपर बिना कानून के। करते, बहुत अच्छा करते हैं। तो उस कार्यकाल के हिसाब से तो वो बेस्ट है ही है, फर्स्ट ऑप्शन है उनका। वैसे तो मोदी जी को ही वोट देते हैं हमेशा और उनको ही फिर वोट। सुरक्षित हैं लड़कियां देश में? हाँ, सुरक्षित तो है, सभी हैं, हम भी हैं, लेकिन बस वही है कि हर बार मोदी जी को देते हैं तो इस बार भी मोदी जी को ही देंगे। स्वागत है आपका हमारे शो जनता सब जानती है मैं हूं आपके साथ सौरभ वाजपेयी। चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और हम जनता के बीच में हैं, जैसा हमेशा जनता के बीच होते हैं। जनता से जानेंगे कि क्या माहौल है, लखनऊ की जनता किस ओर जाने वाली है, लखनऊ की जनता का मन भापने की कोशिश फिर से करेंगे एक बार, क्योंकि जनता सब जानती है। आइए मेरे साथ। किसको देखना चाह रही हैं? मोदी जी को, मोदी, ऐसा क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट पीएम है हमारे। परफेक्ट पीएम है ऐसा लगता है आपको? कौन कौन से काम अच्छे लग रहे हैं? सारे काम अच्छे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। जैसे दो तीन काम बताइए। अरे जैसे हम लोगों का सम्मान, नारी सम्मान बहुत अच्छा। सम्मान हो रहा है। जी बिल्कुल। हमारा मंदिर बना के खड़ा कर दिया, रामलला स्थापित कर दिया और भी देश को बढ़ाने में सारी चीजें कर रहे हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं देश सब नीचे आ रहा है, अर्थव्यवस्था गिर रही है। की तो बात ही न करिए, उनकी बात तो एकदम डिफरेंट रहती है। कोई बात ना करें राहुल गांधी। नहीं नहीं, अब आज उनका एक घोषणा पत्र आया है एंटी, उन्होंने कहा है कि 30 लाख नौकरियां देंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे और बड़ी बड़े वादे किए उन्होंने। वो खाली घोषणा पत्र तक ही है, आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है उसमें, कुछ नहीं बढ़ेगा। जी को महिलाएं पसंद कर रही हैं? जी बिल्कुल, हम लोग तो बहुत उनके फैन हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं सुरक्षित। आप यूपी में हैं, योगी बाबा की बड़ी चर्चा होती है देश में, उनके लिए क्या कहेंगे? योगी बाबा भी बेस्ट है सीएम हमारे। जी जी, वो तो कह रहे हैं बुलडोजर चला देते हैं सबके ऊपर बिना कानून के। करते, बहुत अच्छा करते हैं। जब तक अनुशासन नहीं रहेगा ना तब तक कोई काम अच्छे से नहीं होता है। अनुशासन जरूरी है, देश हो चाहे समाज हो चाहे घर हो। जी आ रहे हैं फिर से? बिल्कुल आएंगे, परफेक्ट एकदम 100%। क्या नाम है आपका? शालिनी नाम है मेरा। शालिनी जी, चुनाव बहुत करीब है, किसको देखना चाह रही हैं 2024 में? मोदी जी आएंगे। ऐसा क्यों? अब उनका काम भी दिख रहा है और प्लस उन्होंने जो राम मंदिर बनाया है उस उपलक्ष्य में लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए हैं। राम लहर है। राम लहर ही है, राम लहर ही चलेगी कई सालों तक अभी। महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं सुरक्षित हैं। योगी सरकार से योगी सरकार से तो मैं खुश हूँ। लड़कियों के लिए बहुत कम देखने को मिल रहा है, इतना कोई ज्यादा तो नहीं है, सुरक्षित है। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? अरे उनको नमस्ते मेरी तरफ से। अखिलेश यादव के लिए? अखिलेश जी के लिए देखते हैं, उनका कुछ मैं बता नहीं सकती, मुझे उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, सॉरी। महिलाओं को सुरक्षा मिल पा रही है? बिल्कुल आश्वस्त है इसके लिए? हाँ मैं ठीक हूँ। फिर से महिला क्योंकि महिलाओं की सुनी जा रही है, मैं इतना कह रही हूँ। पूर्व सरकारों में नहीं सुनी जाती? नहीं बिल्कुल नहीं, वो रोती रहती थी ज्यादातर, आप भी जानते हैं और हम भी जानते राहुल गांधी युवाओं की बात करते हैं, हम लोग युवा हैं, उनको तो फिर सपोर्ट करना चाहिए ना। हैं। आप जानते हैं मुझसे ज्यादा सर, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। रोज एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, कह रहे 30 लाख आज एम्प्लॉयमेंट निकाला है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, और कह रहे किसानों की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। बहुत सारी बातें कर रहे हैं सर, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आप जानते हैं, ठीक है। और जो अभी सरकार जो चल रही है हमारे यहाँ, उसमें आप देख रहे हैं खुद ही। तो मेरे हिसाब से मोदी आएंगे और सभी चाहते हैं मोदी को, केवल मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। पूरा देश खुश है। हमें लगता है 90% है, 10% को मैं कह सकती इतना बड़ा रेशियो है। हूँ। बिल्कुल है, आप खुद भी देख लीजिएगा, चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आप खुद भी देखेंगे सर। बिल्कुल कि 2024 में चुनाव बहुत करीब है, महिलाएं किसको देखना चाह रही हैं इस बार? मोदी जी को देखना चाहते मोदी जी को देखना चाह रही हैं, हैं? बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी को देखना चाहते हैं। महिलाएं खुश हैं? हम बिल्कुल खुश हैं और उनके जितने कार्यकाल देखिए उनका पूरा, तो उस कार्यकाल के हिसाब से तो वो बेस्ट है ही है, फर्स्ट ऑप्शन है उनका। राहुल गांधी कह रहे हैं देश टूट रहा है। बिल्कुल देश नहीं टूट रहा है, सिर्फ देश दिख नहीं रहा है सबको। कह रहे हैं कि बड़ी बेरोजगारी महंगाई की बातें कर रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई चेंजेस आता है, कोई चेंज आएगा तो आएगा ही आएगा। क्या नाम है आपका मैम? सुरुचि सिंह। सुरुचि सिंह, यहीं रहते हैं? जी यहीं पे रहते अच्छा, चुनाव बहुत करीब है, यूथ है, वोटर हैं आप? हैं। हाँ जी सर। वोटर हैं? फर्स्ट टाइम है क्या? नहीं सर, हो चुका है, एक बार मैं दे चुकी हूँ। दे चुकी हूँ। जी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसको देखना चाह रही हैं आप? यंग हैं, यंग की बात, यूथ की बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं और मोदी जी भी कर रहे हैं।
वैसे तो मोदी जी को ही वोट देते हैं हमेशा और उनको ही फिर वोट देंगे। पसंद करती हैं आप? क्या ऐसा लगता है आपको, किस लिए? वो बहुत चीजें मतलब कर रहे हैं मतलब देश के लिए। राहुल गांधी कह रहे हैं यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं, तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर। फिर भी सर, खुश हैं सब लोग? खुश है हम लोग तो खुश है सर। प्लीज अच्छा, थैंक तो महिलाएं देखना चाह रही हैं, सुरक्षित हैं लड़कियां देश में? हाँ सुरक्षित तो है, सभी हैं, हम भी है, लेकिन बस वही है कि हर बार मोदी जी को देते हैं तो इस बार भी मोदी जी को ही देंगे। मोदी जी को पसंद करते हैं आप लोग? जी जी बहुत। मैम आप, जी क्या नाम है आपका? शांति यादव। क्या? शांति यादव। शांति यादव। तो किसको देखना चाह रही हैं इस बार 24 में? मोदी जी को। मोदी जी को? अरे अखिलेश यादव तो आपके यादव हो भी है, ऐसा नहीं है? बिल्कुल तो इस वजह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, नहीं। जातिवाद नहीं हो रहा है, नहीं मोदी जी को देखना चाह रही हैं? जी तो सुरक्षित है महिलाएं देश में, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं। अच्छा, आप लोग बिल्कुल फ्री होके, स्वतंत्र होके चलते हैं इस सरकार में? जी सर योगी जी के कामकाज से खुश हैं? बिल्कुल किसी तरीके का डर, असुरक्षा महसूस नहीं होती आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। क्या एक दो काम बता दीजिए सुरुचि। सर देश के लिए बहुत से काम किए उन्होंने, राम मंदिर बनाया उन्होंने, और भी सर जैसे सारे अदर कंट्री से भी उनका जो रिलेशनशिप है वो उन्होंने बहुत। जो अदर कंट्री का रिलेशन है, जो वैश्विक हमारा संबंध है, वो अच्छा हो रहा है। जी हाँ वो भी है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र जी। जी जी। कैसे देख रहे हैं, आज राहुल गांधी ने बहुत सारे वादे किए हैं, कह रहे हैं कि रोजगार 30 लाख देंगे, किसानों को लेकर कर्ज माफी का वादा किया है और बहुत बड़ा घोषणा पत्र लाए हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? और उधर मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। देखिए जी, 400 पार की जहां तक बात है तो 400 के बाद ही ये पार कर पाएंगे, है ना। और रही बात राहुल गांधी की, अगर जो मुद्दा लेके आए तो बहुत अच्छा मुद्दा लेके आए, अच्छा है। बिल्कुल बढ़िया है, जो पब्लिक को फायदा दे, जो रोजगार दिला दे, जो जो है किसानों को कर्जा माफ कर दे। भाजपा वाले तो कह रहे हैं जो है 70 सालों में कुछ किया नहीं है, बस ऐसे ही लॉलीपॉप दे रहे हैं। हाँ, उनको क्या मालूम 70 सालों में क्या हुआ। हवाई जहाज नहीं उड़ते थे यहाँ पे, आज 14 के बाद ही जो है हवाई जहाज भी उड़ने लगे, रेलगाड़ियां भी चल रही हैं, हैं? नहीं, लोग तो पहले कपड़ा भी नहीं था लोगों के पास। 14 के पहले कपड़ा नहीं था, लोग पत्ते पहन के घूमते थे, बैलगाड़ियों से चलते थे। सब 14 के बाद ही हुआ है जी। आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो कह रहे हैं कि 14 के बाद ही क्रांति आई है, पहले देश ऐसा था, तो ये इस पे आप कहीं ना कहीं जो है प्रहार कर रहे हैं? नहीं, प्रहार नहीं कर रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखिए। नहीं, ये कह रहे हैं कि 70 सालों में क्या कर दिया, उनको ये जो लाए हैं ये सत्ता में बस आने के लिए कर रहे हैं। हाँ, जो ये घोषणा पत्र लाए हैं, ऐसा बीजेपी कह रही है। अरे तो कहेगी क्योंकि इन लोगों ने अपने वादे तो पूरे नहीं किए। लेकिन राहुल गांधी के यहाँ से सब जा रहे हैं कांग्रेस से, कैसे देख रहे हैं इसको? गौरव बल्लभ इतने बड़े नेता थे, चले गए। विजेंदर जो बॉक्स इतने बड़े मुक्केबाज थे, वो चले गए। मतलब बड़े बड़े विकेट गिर रहे हैं। देखिए, आना जाना तो लगा ही रहता है। आदमी जो रिटायर हो रहा है वो भाजपा में जा रहा है, अब युवा लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। जुड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल जुड़ रहा है उसके साथ। कैसे नैया पार होगी इसकी? अमेठी से और रायबरेली से तो कोई अभी तक जो है आया ही नहीं। अब आ जाएगा, ये तो राजनीति है ना। इतना लेट क्यों है? जब उनका गढ़ है तो इतना लेट क्यों कर रहे हैं? गढ़ है, ये तो पत्ते खोलने की बात है ना। हम कब पत्ते खोलते हैं, ये कब पत्ते खोलते हैं। भाजपा कह रही है कि जो है जो 24 नहीं 48 की तैयारी करो, मोदी जी कहा है। मोदी देखिए, 48 तक रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। 75 साल के तो हो ही रहे हैं। और लोग रहेंगे, योगी जी चलाएंगे। योगी जी कहाँ, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं भैया, अमित शाह भी बैठा हुआ है। क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी क्या आ सकते हैं, ऐसा लग रहा है आपको? क्यों नहीं आ सकते हैं, ये तो राजनीति है। प्रधानमंत्री का चेहरा तो बनाया नहीं आपके कांग्रेस ने। जब गठबंधन है उसके बाद ही जब जीतेगा आदमी, उसके बाद ही तो प्रधानमंत्री बनाएगा, कि पहले ही बना देगा। और क्या, किसकी सीटें कितनी आ रही उस हिसाब से जो है तय होगा ना। घोषणा पत्र जो लाए हैं, 25 वादे बड़े बड़े कर रहे हैं, उससे सहमत हैं आप? बिल्कुल 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 सहमत हूँ। लॉलीपॉप नहीं है जनता के लिए? ना ना, लॉलीपॉप नहीं, बीजेपी कह रही है। बीजेपी खुद ही लॉलीपॉप देती है। बीजेपी खुद दे रही है। बीजेपी ने क्या लॉलीपॉप दिया? बहुत सारे जनता को लॉलीपॉप के अलावा मिला क्या? जनता को बताइए, आप बता दीजिए। बड़े राष्ट्रीय मुद्दे उन्होंने सही किए, वैश्विक स्तर पर काम किया है। कहते हैं हमारी उपलब्धि में 370 राम मंदिर, लॉ एंड ऑर्डर, आवास योजना, मुक्त है। वही गिनाती बीजेपी। हाँ, तो बीजेपी तो गिनाएगी, जिसकी सत्ता होगी वो गिनाएगी। मैंने बहुत अच्छा कोई अपराधी टिक नहीं पा रहा है हाँ। यूपी में,
पूरे देश में? अरे जब खुद ही अपराधी लोग इनके उसमें शामिल हैं तो कहाँ, अपराधी शामिल है। और क्या, बहुत सारे अपराधी शामिल हैं इनमें। कांग्रेस को वॉशिंग मशीन वाला क्या चल रहा है, इसको बताइए जरा। क्या वॉशिंग मशीन? वॉशिंग मशीन है बीजेपी, उसमें जो जाएगा धुल हाँ जाएगा। तो देखिए, धुल नहीं रहे लोग, सब साफ हो जा रहे हैं। पहले गंगा में लोग जो है नहा के जो है साफ होते थे, अब जो है वॉशिंग मशीन में जाके, बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें जाके साफ हो जाते हैं। साफ हो जाते हैं। बड़े बड़े मैले कपड़े भी साफ हो जाते हैं। कोई भी जाए, कोई भी जाए, वरना नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा तो गंदा रहेगा। ईडी सीबीआई। और क्या। अच्छा, क्या नाम है आपका? मन्नू गुलाटी। मन्नू राठी जी। मन्नू गुलाटी मन्नू गुलाटी जी। ये प्यार वाला नाम है, रियल कुछ और होगा। जी। अच्छा, कैसे देख रहे हैं, चुनाव बहुत करीब है। आज राहुल गांधी ने कहा है कि 25 बड़े वादे कर दिए अपने घोषणा पत्र में। कह रहे हैं बेरोजगारों को रोजगार 30 लाख और किसानों का कर्ज माफ और बहुत सारे वादे हैं। सर कुछ भी झूठ बोलने, कुछ भी आएगी बीजेपी। अच्छा, हाँ। घोषणा पत्र का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा? कुछ भी बीजेपी है, मोदी जी की लहर है और किसी की लहर। आएगी बीजेपी, मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं? भैया मोदी जी की लहर है। इतना भरोसा है? हाँ मोदी, भरोसा पूरी पब्लिक मोदी जी। जब बीजेपी वाले ऐसे कहते हैं कि आएगी ही बीजेपी, तब कांग्रेस वाले कहते हैं हाँ ईवीएम से आएगी बीजेपी। अब वो झूठ तो कही जाएगा, सच को तो झूठ बनाया ही जाता है। गठबंधन चाहे जितना बड़ा हो जाए, गठबंधन चाहे पूरा इंडिया लेवल पे हो जाए, उत्तर प्रदेश का हो जाए, सीटें बीजेपी की ही निकलेंगी। हाँ ये आप समझ लीजिए। तय है। बीजेपी अपने में छच्चा में है, ये तो कह रहे हैं, इतनी जरूरत ही नहीं है किसी की। ये कह रहे हैं कि जो है सब खत्म हो जाएगा। वो सब तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं सब खत्म, सपा खत्म, कांग्रेस तो बस ये थोड़ी उछल रही है तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। बीजेपी को छू नहीं पाएंगी। कह रहे हैं देश टूट रहा है, न्याय नहीं मिल रहा लोगों को। कह रहे हैं किसान परेशान है। कह रहे हैं ईडी सीबीआई तानाशाही लागू है। कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो गया है। कुछ जवाब? आज 370 कोई ला पाया? मोदी जी लाए। राम मंदिर का निर्माण हुआ, मोदी जी ने किया। 5 साल से चला आ रहा हाँ। था इसका। 5 साल से राम मंदिर की पूरी एक कथा बन गई है, एक किताब बन गई है। और आज राम मंदिर, जय श्री, क्या कह रहा है? हिंदू का राम मंदिर हमारा आ गया तो बस पूरा जय श्री राम ही है वो। हाँ। राम चल रही है। और क्या, राम मंदिर का मुद्दा बड़ा रहेगा 24 में, क्यों नहीं रहेगा? लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि जो है, कह रहे हैं कि राम मंदिर की वजह से जो है बीजेपी जीत। अब वो खाली कुछ भी बोले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आटा दें, कुछ कहें, नौकरियां दें, वो सब झूठे वादे हैं। जो मोदी जी कहेंगे वही होगा। तय है। बिल्कुल परफेक्ट, इसको लॉक कर दीजिए आप। इतना बड़ा घोषणा पत्र लाए, उसको कुछ तो असर पड़ेगा। बिल्कुल आप देख लीजिए, अगर आप रिजल्ट आएगा ना तो उसमें देखिएगा, कहने में क्या जाएंगे। 4 जून को क्या होगा? बस पार होगा? बिल्कुल 101% होगा, नहीं हो पाएगा। हो जाएगा। ये तो कह रहे हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं 180 सीटें आएंगी अब की बार से। बोलने में और करने में बहुत फर्क है। अरे विदाई कर देगी जनता आपकी बार। अरे विदाई सपा की हो ही गई वैसे ही। हाँ, पंडित जी अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? अब उनको क्या, उनके लिए अब क्या सोचे, कुछ सोचे नहीं, बचा ही नहीं। यूपी में गठबंधन और खत्म हो गया, गठबंधन से और अपने आप को मिटा दिया उन्होंने। हाँ, गठबंधन का ना करते फिर भी आदमी सोचता कि सपा को तो आ जाए। अब तो बिल्कुल ही नहीं है। नुकसान हो रहा है बीजेपी सपा का। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी गए थे सब वहाँ दिल्ली में, कह रहे थे तानाशाही लागू है, लोकतंत्र बचाओ, रैली हो रही थी। अब कुछ कहीं जाए, अब दिल्ली लोकतंत्र खतरे में नहीं है। देखिए, दिल्ली खतरे में आ गई। कैसे? लोकतंत्र खतरे में नहीं है। कुछ नहीं, ये लोग जो कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में नहीं है, कुछ नहीं होगा। क्या चल रहा है? सब बस, अच्छा, कोई इशू नहीं है। आप भी आई हैं, हम भी हैं, जनता भी है, जनता सब जानती है। जानती, सब जानती है। शो का नाम है। तो कैसा लग रहा है 24 के चुनाव को, कैसे देख रहे हैं? वो तो बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी? ऐसा कैसे बीजेपी जीतेगी? और भी पार्टियां हैं। क्योंकि जो अच्छे काम करते हैं वही जीतते हैं। अच्छा, अच्छे काम हो रहे हैं। बहुत अच्छे क्या काम क्या अच्छे काम कुछ गिनाइए। अच्छे काम जैसे क्या ना, गिनाई गिनाई 2-3 काम गिना दीजिए। जैसे राम मंदिर है, और क्या ना, ये बीजेपी जीतेगी तो काशी भी तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा। और क्या, ज्ञान व्यापी वाला जो मुद्दा है, हाँ वो भी तैयार हो जाएगा। सब धीरे धीरे सब, कोई भी तो चीज, कह रहे हैं देश टूट रहा है कांग्रेस वाले। वो सब चोर है, उन सबका नाम ना लिया चोर करो। हैं? और क्या, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी चोर है, सब ईडी अंबानी और अडानी को कह रहे हैं। अंबानी अंडानी को कह रहे हैं सब बना दे रहे हैं अमीर। जो देखो, अब क्या ना, 5 जैसे क्या ना, एक है ठीक है, 5 लोग क्या ना उसके पे अटैक कर रहे हैं तो एक ही जीतेगा। जो क्या ना विनर होता है सबसे आगे चलता है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है आपको, बीजेपी किस वजह से जीतेगी इस बार? बड़ा मुद्दा बताइए। बड़ा मुद्दा जो लोगों के दिल में इतना क्या ना अच्छे काम कर रही है, और जो लोगों को क्या ना सपोर्ट दे रही है हर राहुल गांधी कह रहे हैं युवाओं से जय श्री राम बुलवा के भूखे मारे डाल रही बीजेपी। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। ऐसे तो कुछ ऐसे वो बोलते हैं, वो ऐसे बोलते रहते हैं। सरकार बना नहीं पाएगी कांग्रेस, बीजेपी बनाएगी फिर से। बीजेपी वो तो बिल्कुल भगवा लहरेगा जो राम को, और क्या, पक्का? कुछ तो होगा, संदेह नहीं कोई भी।
विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, अंदर से विश्वास। तो युवा खुश है? बहुत हम लोग खुश हैं। कह रहे हैं युवा बेरोजगार है, राहुल गांधी कह रहे हैं। कुछ नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी कहने दो, अब हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं तो अपने मेहनत, अब क्या ना कोई क्या ना दे तो देगा नहीं, अपने मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, कोई दे। युवा खुश है देश का, और क्या, सब सबसे कमल का बटन दबेगा। और क्या, सारे घर के लोग बीजेपी में जाते हैं। क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र सिंह। ज्ञानेंद्र सिंह ठाकुर हैं। हाँ ठाकुर, अब तो बस ठा मतलब ठा रह गया है, कुर तो निकल चुका है, अब ठा निकल गया, कुर रह गए हम लोग। अच्छा, कुर रह गए। कुर मतलब क्या, आप बताइए अपने। अब ठाकुर का कहाँ मतलब है? ठाकुर नहीं है। अब ठाकुर कैसी बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी आपके जो है ठाकुर। नहीं, ठाकुर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। बहुत पहले बड़े आरोप लगते थे कि ठाकुरवाद चल रहा है, जब योगी सरकार आई। कोई आरोप नहीं, हमेशा ठाकुर, अगर ठाकुर कह रहे हैं ना, तो हमेशा जनता के लिए, हित के लिए काम किया है। कभी भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसका विरोध जनता कर दे। कुछ ऐसे तत्व आ गए या सामने ला दिए गए, उसका अलग 2024 में क्या होगा, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बड़े सरगर्मियां गर्म हैं, ठीक है, राजनीतिक कैसे देख रहे हैं 24 में? एक तरफ राहुल गांधी पूरे देश में यात्रा करके बैठे हुए हैं, आज घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है और बहुत बड़े बड़े दावे हैं उसमें, और एक तरफ मोदी जी लगातार कह रहे हैं 400 पार। नहीं, जो अपने देश का नहीं वो कैसे हो सकता है? कौन देश का नहीं? राहुल गांधी देश का ही नहीं है। देश का नहीं है, बताइए कहाँ से? तो कह रहे हैं हम युवाओं की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं। ये गलत है। देखिए, राहुल गांधी कितना भी मेहनत कर लें, वो कभी भी नहीं आ सकते हैं, कभी नहीं आ सकते। कभी भी ऐसा नहीं। क्या कारण है? ऐसा एक तो उनका सिक्स जो कहते हैं ना कि सिक्स सेंस कहते हैं, और सिक्स सेंस इतना गड़बड़ है कि कभी भी युवाओं में शायद खड़े ना हो पाए। हम युवा हैं 55 साल। वो 55 साल के युवा हैं, तो हमारे और सब लोग कहाँ गए? चाचा लोग, वो युवा बन जाएंगे तो हम युवा हैं, युवाओं की बात कर पूरी जिंदगी ना शादी करे और गांधी बन जाए। गांधी जी शादी, मान ली गांधी जी की शादी हो गई, लेकिन शेष ऐसे करे संत बन जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता। नौकरियों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 30 लाख नौकरी देंगे, आज कहा है उन्होंने मैनिफेस्टो में अपने, और कहा है किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, और क्या चाहिए? पैसा कहाँ से लाएंगे? अपना इटली वाला पैसा लाएंगे या कहीं और से? इटली से पैसा लाएंगे। 70 साल का पैसा कहाँ रखे है राहुल गांधी, बताइए आप? 70 साल राज किया, आज आप कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत बड़ी हो गई है, ये 10 साल में बहुत बड़ी हो गई। अरे 70 साल में कहाँ गया पैसा? अब बताइए, जब देश आजाद हुआ 1 रुपया 1 डॉलर बराबर थे, तो 70 रुपया आज डॉलर 80 रुपया हो चुका है, तो 70 रुपया डिफरेंट आप देख लेंगे और पैसे से मिला लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे इंडिया का, उतना रुपया कहाँ गया? उतना रुपया कहाँ गया? अभी राहुल गांधी का पक्ष ले रहे थे आप, बड़े आरोप लगा रहे हैं। कौन? कह रहे हैं कि इटली का पैसा था सब वो। अब मोदी के पास कहाँ से पैसा आया? मोदी के पास पैसा कहाँ से मोदी के पास पैसा आया, मैं कह रहा हूँ 10 साल में। मंदिरों का पैसा आया है? मंदिरों का पैसा है, चंदा इकट्ठा किए हैं, और काला धन कहाँ चला गया? काला धन कहाँ है पूछ रहे हैं? काला धन अगर आदमी अगर जान रहा हो तो स्विच बैंक में होता है। स्विच बैंक का मतलब है स्विट्जरलैंड। जो तो कह रहे थे लेके आएंगे, बड़े बड़ी बातें कर। कार्रवाई तो चल रही है, ईडी सीबीआई कार्रवाई तो 10 साल से चल रही है, और 10 साल से चल रही, कह रहे कहाँ है काला धन? 25 साल से मुख्तार अंसारी पे भी चल रही थी। अच्छा, सजा कब हुआ? कहने का मतलब ये समझिए, कोई भी कार्रवाई होती है उसमें टाइम लगता है, या अतीक अहमद हो या कोई भी माफिया हो, तुरंत जजमेंट नहीं आता है, उसमें टाइम लगती है। हाँ, वो कहीं न कहीं जाके एक बाउंड के बाद जहाँ विदेश के मंत्री या प्रधानमंत्री अपने बैठक करेंगे, उसके सुझाव पे ही स्विच बैंक का पैसा निकल सकता है। तुरंत जजमेंट तो कभी भी नहीं आ सकता। चाहते हैं मोदी में देश है? हाँ, 100%। मोदी लहर है क्या देश में? 100% है, असर है मोदी लहर? पूरा 100% है। इसमें राहुल गांधी कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। नहीं, तो फिर आंधी हो गई वो। आंधी समझिए, समझने के ऊपर डिपेंड करता है सबका, जो जैसे सोच ले। कहीं नहीं टिक रहे राहुल। नहीं, राहुल गांधी क्या 37 गठबंधन बनाया है यार, इतनी 40-50 पार्टी उनके साथ है। 37-38 जो लोग हैं ना, वो सब लोग जीरो है। वो भी मेंटेलिटी जब तक आदमी की नहीं बदल रही है, नहीं समझ पा रहा है फ्यूचर क्या है, तब तक ही गड़बड़ है। जिस दिन समझ जाएगी ना, तो उस दिन वो वहां से भी निकल जाएंगे। तो ज्ञानेंद्र भाई ये बताइए, तो तानाशाही बता रहे हैं लागू है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, रैली हुई थी कल वहां परसों। तानाशाही क्या इमरजेंसी लग गया क्या? इंदिरा गांधी ने लगाया फिर? नहीं ना, इमरजेंसी से कम है।
इमरजेंसी कहाँ लगी अभी तक? अभी तो उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं कोई। कहना है कि कांग्रेस में तो इमरजेंसी लग गई थी। तब अब सोचिए, तानाशाही तो वो था ना। क्यों भाई दिल्ली में इमरजेंसी पे सवाल आ रहे हैं आप? क्या चीज? अरे बेरोजगारी पे सवाल पूछे, महंगाई पे सवाल पूछिए, जो इस पर जनता त्राही त्राही कर रही है, हैं? आप जो इमरजेंसी और फलाना ढिमाका की क्या बात कर रहे हो? बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा बड़ा है। बेरोजगारी महंगाई क्या क्या बढ़ा है, क्या क्या बढ़ा है सोचेंगे तो। ठीक है, ये तो अपने देश में जो रोटी खा ले रहे हैं ना, वो ज्यादा बोल रहे हैं। जिस दूसरे देश में जाकर देखे, जिसको रोटी नहीं नसीब हो रही है, उससे पूछे कि क्या कितने रुपए आटा खरीदते हो आप। पूछ लीजिए, आप इंडिया में देख लीजिए, किसी कंपेयर कर लीजिए किसी और देश से, तो मालूम चल जाएगा कि क्या स्थिति है। समझ में आया ना? जो नहीं जान रहे हैं, जो लोग अभी उस चीज तक नहीं पहुंचे हैं, तो उनका अलग बात है, वो कुछ भी कह दे। तो नॉर्मल माइंड ये नहीं कहता है कि आप आटा महंगाई खूब बढ़ गई है, ये क्या महंगाई खूब ज्यादा चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक नियमता जो चल रहा है वो चलता रहेगा। वो इन फ्यूचर 20 साल में हमेशा महंगाई 10 गुना बढ़ गई है। हमेशा जब भी आप पास्ट में जाएंगे तो 10 गुना बढ़ती चली गई है, तो आज भी बढ़ेगा, वो स्वाभाविक है। जनता खुश है मोदी जी के काम? हाँ, खुश है, देख लीजिए। खुश नहीं है तो ये क्यों घूम रहे हैं? जनता के हित के लिए पुलिस वाले भी लोकतंत्र खतरे में है कह रहा। अगर खतरे में होती तो ये पुलिस वाले घूमते नहीं। सपा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विदाई हो जाएगी अब की बार। नहीं, वो तो विदाई तो कब की होगी, ये अखिलेश यादव के, उनमें क्या कहना है। अब कहाँ अखिलेश यादव है नहीं कहीं नहीं है। कहाँ है? अपने बस 2-4 घर वालों को जिता ले, वही बहादुरी है, और शेष लोग तो नहीं। एकदम गठबंधन करें यूपी में, कैसी बात कर रहे हैं? उसके बाद भी नहीं, गठबंधन में भी कुछ भी नहीं। उससे पहले भी किए थे राहुल गांधी से, क्या कर दिया उन्होंने? कुछ नहीं। दो युवा, देश के युवा कह रहे थे अपने आप को, क्या करे, कुछ नहीं किया। आ रहे हैं मोदी जी बिल्कुल एकदम 100%। इसमें तो कह रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं बिल्कुल धुआंधार हैं? धुआंधार मोदी जी आ रहे हैं। ऐसा है ना, एक भाजपा के नेता हमारे जो है, क्या कहते हैं, मित्र थे, ऐसी बात हो रही थी। वो अपने बेडरूम के बाहर टहल रहे थे, तो उनकी बीवी ने कहा आ जा भाई अंदर, कहीं आएंगे तो मोदी जी। इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं, क्या नहीं बता दिया है तो? ये सब चीजें तो देखिए, हंसने और करने के लिए वो सब चीजें अलग है, लेकिन सीरियसली आप देखेंगे जो फाइटिंग हो रही है वो आपके राहुल गांधी से नहीं हो रही है। अब समझिए, राहुल गांधी कहाँ है पता नहीं, एक जनता के एक चुनिंदा एक लोग वो भी है देश में, बस उतना ही फर्क है। आपकी फाइट देशों से हो रही है। मोदी देश के साथ लड़ रहा है, ना कि राहुल गांधी से लड़ रहा है। राहुल गांधी मतलब कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि वाशिंगटन वोट है, राहुल गांधी सिर्फ एक वोट है, वो अपना वोट कांग्रेस को मार देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक वोट है कांग्रेस के पास। बस राहुल गांधी खुद है, वो अपना वोट देते हैं। शायद मन में सोचते होंगे ना कभी गहराई से, तो भी सोचते हैं साला वोट बीजेपी को ही मारते हैं जाकर। मतलब अगर गहराई से सोचते हो, आपका कहना है कांग्रेस मुक्त भारत हो गया क्या? एकदम आप समझिए तो लगभग है। उनका माइंड सेट भी कहता होगा, लेकिन मजबूरी है, जिस परिवार में जन्म ले लिया, साला उसका नमक खाया है तो उसको नहीं गाएंगे तो कहाँ जाएंगे। सिर्फ ये मजबूरी है, नहीं तो राहुल गांधी तक वोट कर देते हैं। तो देख रहे थे आप अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। फिर एक बार हम जनता के बीच थे, लगातार हम जनता के बीच है और जनता को भापने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में लगातार यूपी के हर जिले में जा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश का चुनाव है, क्योंकि यूपी का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी रहता है पूरे देश में। यूपी की जनता का क्या मूड है? आज लखनऊ में थे, लखनऊ में जानना चाह रहे थे कि लखनऊ की जनता क्या चाहती है, लखनऊ की जनता 2024 में किसको देखना चाहती है, मोदी सरकार की नीतियों से खुश है या कुछ बदलाव देखना चाहती है। आपने देखा, सभी हमारे कैमरे के सामने सबने अपनी अपनी राय रखी और लगातार आप देखते रहिए हमारा शो जनता सब जानती है। रितेश के साथ सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।